Welcome back, traders. I'm Varun, having a decade-long experience of working with the institutional funds, a hedge trading expert and the expiry specialist. आज हम लोग एक्सपायरी ट्रेडिंग्स की स्ट्रक्चरिंग्स को वर्कअप करने वाले हैं. ठीक है, जैसे हर वेडनेसडे इसका वीडियोस आया करेंगे फॉर द एक्सपायरी ट्रेडिंग्स एंड ऑल. एंड इसमें सबसे पहले हम लोग लास्ट जो 46 एक्सपायरीज हुई हैं उनके स्ट्रक्चर को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या फंक्शनिंग्स रही हैं. एंड देन इस वीडियो के अंदर में हम लोग बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चरिंग्स है एक्सपायरी का उसको एनालाइज करेंगे कल के लिए कि किस तरीके से इसमें एक्सपायरी ट्रेडिंग्स होने वाली हैं कल, क्या ट्रेंड्स हो सकती हैं, क्या स्ट्रक्चरिंग्स हो सकती हैं. ठीक है, एंड किस टाइप की पोजीशंस इसमें हमें फॉर्म करनी है फॉर टुमारो, एनालिसिस क्या है इस चीज़ के अंदर में. ठीक है, देन विल बी टेकिंग ऑल द एनालिसिस बैक टू द चार्ट्स एंड हम लोग उसमें वर्कअप करेंगे, स्ट्रक्चर अप करेंगे कि क्या पोजीशंस कल की हमारी इसके अंदर में रहेंगी एक्सपायरी ट्रेडिंग्स के अंदर में. तो स्टार्टअप करते हैं. स्ट्रक्चरिंग्स को पहले समझते हैं किस टाइप की ट्रेडिंग्स को हमें करना चाहिए एक्सपायरी के अंदर में. देखो, लास्ट 46 ट्रेड्स जो 46 एक्सपायरीज जो हुई हैं, ठीक है, इन स्ट्रक्चरिंग्स के अंदर में ऑन एवरेज हमारा जो P&L जनरेट हुआ है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.14 CR. ठीक है, एंड फेब के अंदर में अगर हम देखते हैं तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 6.47 लाख इज बीन जनरेटेड. अब स्ट्रक्चरिंग्स किस तरीके से होती हैं? स्ट्रक्चरिंग्स के अंदर में आपको जो फॉर्मेशंस करनी है, आप अलग अलग टाइम पे इस ट्रेड को फॉर्म करोगे. स्टार्टिंग में आप कुछ लेग्स को फॉर्म करोगे, जैसे कि अगर हम 16 फेब का एक्सपायरी का वर्किंग देखते हैं तो 6 लेग्स जो थी हमारी कॉल राइटिंग्स की थी एंड 4 लेग्स हमारी पुट राइटिंग की थी. तो अलग अलग लेग फॉर्मेशंस होती हैं और साथ में आप कुछ ITMs को भी प्लेस करते हो उसके अंदर में, क्योंकि ITMs के टाइम डीके कम होता है ITMs के अंदर में. सो इट कैन बी यूज टू जनरेट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स. ठीक है, तो आप ये कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग को यूज़ करोगे डीकेस को, मैक्सिमम डीकेस को लेने के लिए. ठीक है, राइट. एंड ITMs को आप यूज़ करोगे किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेवर अप करने के लिए. ठीक है, एंड सो ये सारा एनालिसिस के साथ में आपको फंक्शन अप करना है. आपको फंक्शन किस तरीके से करना है, आप कॉल राइटिंग भी करोगे, पुट राइटिंग भी करोगे एंड ITMs में भी स्ट्रक्चर अप करोगे. ठीक है, राइट. टोटल जो आपका रिस्क रहेगा, जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको आप 0.6% पे आप हम उसका रिस्क लेके चलेंगे. रिस्क रिवार्ड रेशियो विल बी अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग होती है. ठीक है, इस सेगमेंट के अंदर में अराउंड 5 to 7 के बीच में वेरी करती है. इस केस के अंदर में इट वॉज अराउंड 7. रिवॉर्ड अप्रॉक्सीमेटली 4.2% का था इसके अंदर में. एक्सपायरी की प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी अराउंड 89.23%. और जो M2M गेन हुआ दैट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 388,156. ROI वॉज अप्रॉक्सीमेटली 3.88%. ठीक है, 46 एक्सपायरीज में अभी तक जो ROI जनरेट हो चुके हैं दैट इज अराउंड 114%. एंड इस ट्रेड को जो हम कल एक्सपायरी में ट्रेड अप करने वाले हैं उसको टेकअप करने के लिए, उस ट्रेड को लेने के लिए यू कैन जस्ट कनेक्ट बैक विद मी. आई विल शेयर द ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन विद यू. एलिजिबल होना चाहिए पोर्टफोलियो, एटलीस्ट अबव 25L होना चाहिए. ठीक है, उससे कम पोर्टफोलियो के अंदर में एक्सपायरी ट्रेडिंग आई नेवर. अभी उसमें आप फिर वर्चुअल ट्रेडिंग्स करो या फिर उसको सीखने के लिए पेपर ट्रेडिंग्स करो, बट अगर आपको प्रैक्टिकली ट्रेड अप करना है एक्सपायरी में तो एटलीस्ट योर पोर्टफोलियो मस्ट बी अबव 25L एंड आइडियली अबव 1 CR प्लस एंड ऑल. ठीक है, एक्सपायरीज का अगर मैक्स रेडीज देखते हैं तो अराउंड 3.85% चल रही है एंड प्रॉफिट रेशियो इज अराउंड 29.78%. प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है जितना टोटल एक्सपायरी के अंदर में ROI आया. ठीक है, इसको हम 1 साल तक देखते हैं, 1 ईयर तक देखते हैं तो अराउंड 50 स्ट्रक्चरिंग्स जब वीक्स की हो जाएंगी ऑन एवरेज तो हम अपना इसके अंदर में दैट विल बी द ईयरली प्रॉफिट रेशियो इन दैट पर्टिकुलर केस. ठीक है, अभी 46 एक्सपायरीज का इसके अंदर में डेटाज आ चुके हैं, राइट. एंड प्रॉफिट रेशियो इज अराउंड 29.7%. सो एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं एंड स्ट्रक्चरिंग्स देखते हैं कि कल के लिए हमारी क्या स्ट्रक्चरिंग्स रहने वाली हैं और कल के लिए हमारा क्या प्लानिंग रहने वाला है बैंक निफ्टी को लेके. बाकी इसका लाइव ट्रेड फॉर्मेशंस हम लोग करेंगे कल. फॉर दैट यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट अप एंड टेक अप द ट्रेड्स. ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम इसके ट्रेंड को देखते हैं बैंक निफ्टी के. ठीक है, तो ट्रेंड को देखने के लिए हम लोग हमेशा OI बिल्डअप्स को देखते हैं. ठीक है, लास्ट 20 सेशंस के OI बिल्डअप्स पे कि किस तरीके से फॉर्मेशंस हो रही हैं. तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है किस तरीके से देखा जाता है. ठीक है, अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो जो शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशंस है वो ज़्यादा है. अगर करीबन 1284051 लॉट्स सोल्ड ऑफ है तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है एज पर द फ्यूचर OI बिल्डअप्स. ठीक है, तो बियरिश स्ट्रक्चरिंग्स एज पर द OI बिल्डअप्स रह सकती है, बट ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग होता है, एक ओवरऑल डायरेक्शन होता है, राइट. इसको आगे हम बाकी डेटास के साथ में कंपाइल करेंगे, फिर चार्ट्स पे लेके चलेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द क्लियर आइडियाज. ठीक है,
आज के अगर स्ट्रक्चरिंग्स को देखते हैं, ठीक है, जो बिल्डअप्स हैं जो आज के हिसाब से ऑप्शन का ओआई चेंज है, देखो वेडनेसडे का ओआई चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है थर्सडे के लिए, क्योंकि वेडनेसडे को ज़्यादातर पोजीशंस बनती हैं, फिर पोजीशंस बनती है मॉर्निंग आवर्स के अंदर में, ठीक है, एंड देन फिर उस पर फंक्शनिंग होती है। जो भी एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो पोजीशंस को वेडनेसडे को ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली आपका अगर हम इसकी ट्रेडिंग्स को देखते हैं तो कॉल राइटिंग्स काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है, कंपैरेटिव टू द पुट राइटिंग्स एंड ऑल, एंड उसकी जो न्यू एडिशन है कॉल राइटिंग्स की वो भी काफ़ी एग्रेसिव है, ठीक है। एग्रेसिवली राइट की गई हैं कॉल्स फ्रॉम द लेवल ऑफ 40,100 टू द लेवल ऑफ अराउंड 41,000, ठीक है, ये एग्रेसिव इसका फॉर्मेशन रहा है। और इसी दौरान के अंदर में पुट राइटिंग्स जो है वो हमारी पुट का अनवाइंडिंग हुआ है, कॉल का राइटिंग हुआ है, ठीक है। तो इवेंचुअली अगर हम देखते हैं तो दिस इज बियरिश फॉर टुमारो एंड बट दिस इज गिविंग अस कि आज क्या स्ट्रक्चरिंग्स हुई है, राइट, ठीक है। कल की स्ट्रक्चरिंग्स इससे हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। इसका फंक्शनिंग सिर्फ ये होता है जो वेडनेसडे की स्ट्रक्चरिंग्स होती हैं कि एक रेंज का पता लगाना। अगर हम रेंज देखते हैं तो करीबन 4600 से लेके 4100 तक का इसके अंदर में एक रेंज फॉर्मेशंस जिसपे कॉल राइटिंग सबसे स्ट्रांगली हुई है, बिल्डअप हुई है, वो बन रहा है, ठीक है। एंड लोअर साइड में अगर हम देखते हैं तो करीबन 39,600 से लेके 4100 का, तो रेंज जो आएगा वो ये रेंज फॉर्मेशंस में रहेगा, करीबन 39,500 से लेके 4500 तक का इसके अंदर में रेंज फॉर्मेशंस होगा। इस रेंज को हम रिकन्फर्म करेंगे अपने बाकी डेटास के साथ में एंड फर्दर स्टेप इन करते हैं, फर्दर डेटास को स्टडी इन करते हैं, ठीक है। ये जो ओआई चेंज का राइट स्ट्रक्चरिंग्स रहा है उसको अभी हम स्टडी करते हैं इसके अंदर में। देखो अप्रॉक्सीमेटली जो आईटीएम जो आपका एट द मनी स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे 40,000 एट द मनी है सर, ठीक है, उस पर अगर हम देखते हैं तो पुट की उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम्स वहीं पे लाई कर रही हैं और मैक्सिमम ओआई भी हमारा जो है वो एट द मनी पे लाई कर रहा है। जो ये मैक्सिमम वॉल्यूम्स होती हैं, जितना पास होती है ना एटीएम के, उतना ज़्यादा एग्रेसिवनेस होता है उसके अंदर में। अगर 40,000 पे मैक्सिमम वॉल्यूम्स है और 40,000 पे ही आपका मैक्सिमम ओआई है, ठीक है, राइट, तो इवेंचुअली दैट बिकम्स अ कंप्लीटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, राइट। तो दिस इज वन फैक्टर विच इज सेइंग कि मार्केट्स कैन बी बुलिश फॉर टुमारो, राइट, बिकॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स एटीएम के ऊपर में है, राइट, ठीक है। एंड दूसरा स्ट्रक्चरिंग्स अगर हम कॉल साइड पे देखते हैं तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम्स हैं वो आपकी 4500 पे है एंड मैक्सिमम जो आपका चेंज है ओआई का वो आपका 40,500 पे ही है, ठीक है। तो वॉल्यूम्स भी स्ट्रांगली यहीं पे हैं एंड चेंज भी स्ट्रांगली आपका यहीं पे लाई कर रहा है। एटीएम पे कंपैरेटिवली कम वॉल्यूम्स हैं एज कम्पेयर टू द जो चेंज भी है वो एटीएम पे कम है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अगर देखते हैं तो इसके हिसाब से जो रेंज रहेगी वो करीबन 40,000 से लेके 4500 की रहेगी। बट ऑब्वियसली एक मार्केट ने बेरिश ट्रेंड लिया है, स्ट्रक्चरिंग्स ली हैं, तो मार्केट्स पहले अगर गैप डाउन ओपन होती है तो दे कैन कम बैक टू दिस पर्टिकुलर रेंज एज पर दीज डेटास, ठीक है। फर्दर स्ट्रक्चर करते हैं डेटास को, ठीक है, और आगे लेके चलते हैं। और अगर इसमें ओवरऑल पोजीशनिंग देखते हैं जो पूरे हफ्ते के अंदर में पोजीशंस बनी है, राइट, तो उसमें कॉल राइटिंग करीबन 69.6 मिलियन की है एंड पुट राइटिंग 29 मिलियन की है। तो कॉल साइड के अंदर में ज़्यादा फॉर्मेशंस हैं एंड बट अभी इसमें भी अगर आप देखोगे तो पुट साइड के अंदर में एग्रेसिव फॉर्मेशंस हैं एट द मनी पे, राइट, ठीक है। दिस इज वन फैक्टर विच इज टर्निंग द होल स्ट्रक्चर बुलिश, ठीक है, क्योंकि मार्केट का एक ट्रेंड नीचे की तरफ में है तो ऑब्वियसली एक गैप डाउन्स के साथ में ओपनिंग होती है। तो गैप डाउन के बाद की ओपनिंग मेरे लिए बियरिश नहीं होगी, मेरे लिए गैप डाउन के बाद की ओपनिंग ज़रा बुलिश होगी कंपैरेटिवली, ठीक है, क्योंकि डेटास इस तरीके से फॉर्म हुए हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चरिंग को आगे फर्दर लेके चलते हैं एंड इसमें हम इसका ज़्यादा फॉर्मेशंस का ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा स्टडी करने का, क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्मेशंस के अंदर में ज़रूरत होता है इसका, ठीक है। बिल्डअप्स का फॉर्मेशन हमेशा एक लॉन्ग सिनेरियोस को देखने के लिए होता है। लाइक अगर आप एक हफ्ते का सिनेरियो देख रहे हो, एक महीने का सिनेरियो देख रहे हो, तो बिल्डअप्स की जो चेंज है उससे हम डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें आप सिंपली मार्केट ट्रेंड इज बीन डाउन, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन है, राइट, ठीक है, एंड बिल्डअप फॉर्मेशंस जो हैं वो थोड़ी एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं इस लेवल पे, तो इसको हम इसी तरीके से इंटीग्रेट करके चलेंगे। एंड बाकी ये अगर हम प्राइस परसेंटाइल टू ओआई परसेंटाइल को देखते हैं तो दिस इज करेंटली प्राइस हैज बीन कमिंग डाउन, प्राइस शार्पली नीचे मूव कर रहा है इसके अंदर में, ठीक है। इनफैक्ट उसने अपने बॉटम को ब्रेक किया है यार। एंड अगर हम ओआई परसेंटाइल देखते हैं तो सेम टाइम पे ओआई परसेंटाइल इज मूविंग अप, ठीक है। तो प्राइस मूविंग डाउन विद ओआई परसेंटाइल मूविंग अप, दैट इज बियरिश, राइट।
तो दिस मेक्स कि फर्दर मार्केट्स नीचे की तरफ में जा सकती हैं, ठीक है, राइट। दिस डेटा इज बियरिश फॉर द मार्केट्स इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चरिंग्स को अगर हम देखते हैं तो हम लाइक ऑप्शन का गेन एंड मैक्स पेन इन दोनों को स्टडी करेंगे। इन दोनों की स्टडी से हमें ये पता चला कि करीबन मैक्स पेन इज बीन कमिंग डाउन फॉर द होल 5 days एंड ऑल इन दैट केस, ठीक है, और 5 दिनों से वो मैक्स पेन नीचे गिर रहा है, ठीक है। अलग अलग टाइम्स के ऊपर में इसने डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस किया है, जैसे यहाँ पे डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस था, यहाँ पे डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस था। मैक्स पेन रीच्ड अबव द मैक्स पेन, द प्राइस रीच्ड अबव द मैक्स पेन लाइंस, फॉर्म्ड अ डाइवर्जेंस विद द मैक्स पेन एंड देन इट केम डाउन। तो यहाँ पे मैक्स पेन डाइवर्जेंस था, ठीक है, राइट, जिसमें प्राइस ऊपर मूव हुआ एंड मैक्स पेन वाज फ्लैट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस था। तो अलग अलग स्पॉट्स पे जब डाइवर्जेंस फॉर्म होता है मैक्स पेन के साथ में एंड देन इट ब्रेक्स बैक द ट्रेंड, ठीक है। डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस के बाद में ट्रेंड ब्रेक हुआ, डाइवर्जेंस फॉर्मेशन के बाद में ट्रेंड ब्रेक हुआ, ठीक है। सिमिलरली डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस के बाद में ट्रेंड ब्रेक हुआ, तो दैट गिव्स यू द क्लियर एंट्रीज, ठीक है। तो अलग अलग स्पॉट्स पे इसने एंट्रीज को पुट फॉरवर्ड किया है और एंट्रीज को दिया है इस समय। तो मैक्स पेन इज बियरिश राइट नाउ, इट इज ट्रेंडिंग डाउन एंड कंपैरेटिवली अगर हम ऑप्शन गेन के लेवल्स को देखते हैं तो 1700 पॉइंट्स गिरी है मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर में इन लास्ट 5 days। मैक्स पेन का चेंज हुआ है 1300 पॉइंट्स का एंड ओजी का भी चेंज जो हुआ है वो 1300 पॉइंट्स का हुआ है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं तो इट इज बियरिश ऑब्वियसली एंड सपोर्ट जो रहेगी वो 39,700 पे रहेगी। कल के लिए इन सपोर्ट्स को नोट कर लेना, ठीक है। इन्हीं के बीच में रेंज बाउंड हो सकती हैं मार्केट्स, ठीक है। सपोर्ट्स रहेंगी 39,700 पे, तो ये हमारे लिए एक अच्छा बाइंग पॉइंट भी रहेगा अगर मार्केट्स यहाँ पे रीच अप करती हैं एंड कुछ डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस बनाती हैं। एंड ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस रहेगा 4700 पे, बाइंग रेंज रहेगी हमारी 40,000 to 40,300, ठीक है, राइट। तो ये हमारे लिए बाइंग रेंज रहेगा एंड सेलिंग रेंज रहेगा 40,300 से लेके 40,500 के बीच में, ठीक है। इन रेंजेस को अच्छी तरीके से नोट कर लेना यहाँ पे, और यहाँ पे मार्किंग्स लगा के रख लेना अपने चार्ट्स के ऊपर में। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर गिविंग यू द ट्रेड एंट्रीज, ठीक है। बाकी अगर हम फर्दर देखते हैं, वॉलेटिलिटीज राइज कर चुकी हैं तो हमारे लिए ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, ठीक है। आईटीएम्स को भी हम लेके चलेंगे क्योंकि अभी तक हमारे पास में 80 से ऊपर के आईवीज नहीं है, तो जब वो पीरियड आता है तो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करना होता है। इनफैक्ट 60 से ऊपर भी अगर आईवीज रहती हैं तो आपको सिर्फ ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करना होता है। अगर 40 से नीचे आईवीज चल रही हैं या उसके पास में आईवी चल रही हैं तो आपका उसके अंदर में म्यूचुअल स्ट्रक्चरिंग रहेगा जिसमें आप ऑप्शन को सेल भी करोगे एंड ऑप्शन को आप बाई भी करोगे। बाइंग हमेशा आईटीएम्स के अंदर में होनी चाहिए मोस्टली, ठीक है। एंड सेलिंग आपकी ओटीएम्स एटीएम्स दोनों केसेस के अंदर में हो सकती है। जितना आप एग्रेसिवनेस लेके चलते हो उतना उसके अंदर में, इनफैक्ट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स। अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, लेट्स से यू आर सेलिंग कॉल्स, तो पैरेलली आप साथ में पुट्स को भी सेल ऑफ करोगे। एंड इफ यू आर मोर डायरेक्शनल इनटू सम सेगमेंट्स एंड ऑल, तो आप ऑप्शन पुट सेल कर रहे हो, लेट्स से यू आर बुलिश, आप पुट सेल कर रहे हो नियर बाय स्ट्राइक्स की, आप कॉल सेल कर रहे हो थोड़ी फार अवे स्ट्राइक्स की, एंड साथ में आप आईटीएम बाय कर लोगे पुट्स का वंस यू आर फीलिंग कि अब ये स्ट्रक्चर डेटास के हिसाब से राइट पॉइंट ऑफ एंट्रीज हैं, तो राइट पॉइंट ऑफ एंट्रीज पे अपने आईटीएम को बाय कर लोगे। इस तरीके से एक्सपायरी ट्रेडिंग्स होती है एंड देन फर्दर एडजस्टमेंट्स विल बी डन, ठीक है। जैसे मार्केट्स मूव करेंगे उसके हिसाब से एडजस्टमेंट्स विल बी कैरिड ऑन, ठीक है। ये सब कुछ लाइव होना है कल, ठीक है। एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशंस हर थर्सडे लाइव होते हैं and like whosoever wants to trade into the expiry trading sessions and all and take the trades, ठीक है, they can connect directly। बस पोर्टफोलियो आपका एलिजिबल होना चाहिए, अराउंड 25 प्लस होना चाहिए इस टाइप की ट्रेडिंग्स को करने के लिए, ठीक है। लेस देन दैट पोर्टफोलियो इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एक्सपायरी ट्रेडिंग्स और एनी अदर काइंड ऑफ ऑप्शन राइटिंग ट्रेडिंग इटसेल्फ इन दैट केस। उसमें फिर आपको इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, राइट। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, लाइक डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस बनी है, प्राइस इज केम डाउन, ठीक है, इस जगह पे मैक्स पेन भी नीचे की तरफ में आया है, बट रिसेंटली लाइक पीसीआर जो है रिसेंटली उसने एक बुलिश फॉर्मेशंस दी हैं, तो दिस एरिया दिस इज अ बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस, ठीक है। प्राइस के साथ में पीसीआर का एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है एंड सिमिलरली अगर हम ओआई चेंज को देखते हैं तो वो उसने भी एक बुलिश फॉर्मेशंस करी है, ठीक है, डेटास के साथ में, प्राइस के साथ में। तो दिस कैन मेक द मार्केट्स मूव अप, ठीक है। All the markets are trending down right now. We need to wait for a pause into the markets form जब वो एक divergence formations को बनाए and then it will be a better point to conclude कि यहाँ से markets will be rising up, ठीक है। अगर हम इस सारे डेटास को लाइक 15 मिनट्स ग्राफ पे लेके चलते हैं तो हम अब यहाँ से कल का प्रिडिक्शंस देखेंगे, कल का क्या स्ट्रक्चरिंग हो सकता है
क्या मूवमेंट्स हो सकती हैं मार्केट के अंदर में और क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। देखो मार्केट्स फुल डे नीचे की तरफ में रही, HTLV ने काफ़ी अच्छे ट्रेड्स इन बिटवीन दिए। जब भी प्राइस HTLV के ऊपर में आया विद सम अदर फॉर्मेट्स फॉर्मेशंस एंड ऑल, ठीक है, राइट, एंड टिल द टाइम द HTLV वाज मूविंग डाउन क्रॉसिंग इट्स प्रीवियस हाइज एंड ऑल, एंड जब प्राइस उसके ऊपर में मूव किया दे वर ऑल द गुड अपॉर्चुनिटीज टू सेल ऑफ, ठीक है, ये सारी अच्छी सेल अपॉर्चुनिटीज थी एंड चलती आ रही हैं ये, ठीक है। अभी भी लेटेस्टली भी मार्केट्स हैव बीन ट्रेंडिंग डाउन एंड एक सेल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे पुट फॉरवर्ड हुई। अभी भी करेंटली जब तक ये HTLV क्रॉस ओवर नहीं करता अपने प्रीवियस पीक को, हम लोग बियरिश रहने वाले, क्योंकि प्राइस एक्शन है, राइट, ठीक है। बट डेटास के हिसाब से हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो इस लेवल का है, ठीक है, राइट, 39,700 का है। जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारे पास में 40,700 का है। जो बाइंग जोन है वो हमारे पास में 4,300 से लेके, इन पॉइंट्स को मार्क करके रख लेना, इन पॉइंट्स को एज इट इज अपने चार्ट्स के ऊपर फॉर्म करके रख लो। तो बाइंग रेंज आपके पास में ये है। अब ऑब्वियसली हम लोग प्राइस का वेट करेंगे टू स्ट्रक्चर अप। लेट से अगर गैप डाउन खुलता है नीचे मार्केट्स के अंदर में, ठीक है, तो पहले आप HTLV का सेल्फ पीक ब्रेक करने का वेट करोगे बिफोर मेकिंग द प्रायर एंट्रीज, ठीक है। इसका ब्रेकेज बिकॉज वी आर गोइंग टू ट्रेड अप इनटू द एक्सपायरी ट्रेडिंग, तो पहले आप 5 मिनट के फ्रेम पे देख लेना। आप प्राइस पैटर्न्स को भी देख सकते हो, ठीक है। दिस इज अ प्राइस पैटर्न आई ऑलवेज फॉलो, ठीक है, जिसमें प्राइस विल मूव अप एंड देन थोड़ा सा उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा एंड देन इट विल मूव अप, ठीक है। और साथ में HTLV का स्ट्रक्चर भी हम लोग यूज करते हैं, बट इवेंचुअली आप प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हो। अब बाइंग करनी है आपने सिर्फ बाइंग जोन के अंदर में, ये आपका सारा बाइंग जोन है, ठीक है, राइट, और ये आपका सारा सेल जोन है, ठीक है। तो सेलिंग हम इस जोन के अंदर में करेंगे, बाइंग हम इस जोन में करेंगे। जब भी बाय जोन क्रॉस ओवर हो जाता है एंड उसका सपोर्ट लेवल भी ब्रेक हो जाता है, तो वो दोबारा वो फिर सेल जोन बन जाता है। तो दिस विल बिकम सेल जोन, ठीक है, राइट, एंड दिस विल बिकम अगेन ड्रास्टिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय जोन, ठीक है, राइट। तो इवेंचुअली अभी आपको क्या करना है इसके अंदर में, आपको कुछ स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखना है कि ये बाइंग करेंगे इस रेंज के अंदर में हम लोग, दिस विल बी योर बाइंग रेंज, ठीक है। एंड डेटाज लिटिल बुलिश हैं अभी, ठीक है, कंपैरेटिवली। मार्केट्स नीचे की तरफ खुल सकती हैं, प्राइस एक्शंस जब तक हमारे फेवर में नहीं आएगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। तो लेट्स से मार्केट नीचे खुलती हैं एंड ये प्राइस फॉर्मेशंस बनता है हमारी सपोर्ट के ऊपर में, देन वी आर गोइंग टू टेक अप द बाय एंट्रीज। दूसरा केस क्या हो सकता है, मार्केट फ्लैट खुलती हैं, ठीक है, हल्का सा राइज करती हैं एंड देन इट फॉर्म्स दिस प्राइस एक्शन, ठीक है, देन वी आर गोइंग टू टेक अप द बाइंग एंट्रीज। तीसरा केस हो सकता है विच इज रेयर राइट नाउ फॉर टुमारो, कि मार्केट्स सेल जोन के अंदर में खुलती हैं, ठीक है, एंड देन इट फॉर्म्स दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शंस, ठीक है, देन यू कैन मेक अप द सेल ट्रेड एंट्रीज एंड ऑल। एंड अगर वो सपोर्ट के पास रेजिस्टेंस के पास भी ऐसा फॉर्मेशन बनाता है, देन ऑल्सो यू कैन टेक अप द सेल एंट्रीज, ठीक है। तो ये 4 सिनेरियोज हमारे लिए हो सकते हैं, जिसमें हम सपोर्ट के पास में ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग जोन के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, सेल जोन के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं, एंड इसी तरीके से रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है बिकॉज दे आर नियर टू द करेंट रेजिस्टेंस, एंड इन ट्रेड्स की विनिंग प्रोबेबिलिटीज भी काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। एंड अगर मार्केट्स नीचे खुलता है और इस फॉर्मेशन को बनाता है, उसके बाद फर्दर मार्केट्स ऊपर जाता है एंड दोबारा से ऐसा फॉर्मेशन यहाँ पे बाइंग जोन के अंदर में बनाता है, देन यू कैन स्टिल टेक अप द सेकंड एंट्री। यहाँ पे आपके फर्स्ट एंट्री हो जाएगा, यहाँ पे आपका सेकंड एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट्स नीचे नहीं आता तो आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंट्री होगा। इस तरीके से आपको प्लान अप करना होगा। आपको जब बाइंग का सोच रहे हो, लेट्स सी यू आर मेकिंग अ पोजीशन फॉर द बाइंग स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मेशंस रहेंगी आपकी, उसके लिए फॉर्मेशंस आपकी ये रहेंगी कि आप नियर बाय, जैसे ये स्ट्राइक है, यहाँ बाइंग एंट्री आपका बनता है, तो इस नियर बाय स्ट्राइक को आप सेल ऑफ करोगे, इस नियर बाय स्ट्राइक को आप कॉल को सेल ऑफ करोगे, इस नियर बाय स्ट्राइक को आप पुट को सेल ऑफ करोगे, ठीक है, राइट। ये फॉर्मेशन आपका रहेगा। अगर यही फॉर्मेशंस आपका नीचे सपोर्ट लेवल्स के अंदर में बनता है, तो आप यहाँ पे इस लेवल को की पुट्स को आप सेल ऑफ करोगे, ठीक है, एंड इस लेवल की आप कॉल्स को आप सेल ऑफ करोगे, ठीक है। तो आपको सेल ऑफ हमेशा सेल जोन के अंदर वाली कॉल्स का ही करना है, ठीक है, एंड इसी तरीके से पुट्स का सेल ऑफ जो आपको करना है वो आपकी बाइंग जोन के अंदर वाली ही जोन का करना है, ठीक है। पैरेलली अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस बनते हैं डेटास के साथ में, क्योंकि कल हम लाइव डेटास को वॉच करने वाले हैं, डेटास में हम लोग किस किस चीज़ को वॉच करेंगे ये भी आप जान लो अच्छी तरीके से। डेटास जब हम प्राइस एक्सपायरी का वॉचिंग रखते हैं या एक्सपायरी का ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके अंदर में हम पहले प्राइस को वॉच करते हैं, प्राइस एक्शन एनालिसिस रहेगा, फिर डेटा फ्लो एनालिसिस रहेगा, ठीक है, राइट, ताकि क्या डेटास बन रहे हैं, क्या स्ट्रक्चरिंग्स है उसका, क्या फ्लो है, उसके अंदर में आप
पुट और कॉल के चेंज देख सकते हो उसके अंदर में कि उनका ट्रेंड किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्या स्ट्रक्चरिंग्स हो रही है, पीसीआर किस तरीके से चेंज कर रहा है, प्राइस के साथ उसका कैसे बिहेवियर है, उन डेटास को आप स्टडी कर सकते हो। एंड फाइनली आपको ऑर्डर फ्लो एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होता है साथ में पैरेलली सही जगहों पे स्नाइप करने के लिए। तो तीनों का कॉम्बिनेशन चलेगा पैरेलली, एंड देन विल बी स्नाइपिंग अप द ट्रेड्स फॉर एक्सपायरी इटसेल्फ। लाइव ट्रेडिंग्स रहने वाली है कल, सो एंजॉय दोस ट्रेडिंग्स विद अस। एंड स्ट्रक्चर अप करने के लिए जस्ट कनेक्ट अप डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप एंड यू कैन टेक अप दोस ट्रेड्स। आपको पोर्टफोलियो 25 लाख से ऊपर का होना चाहिए। एंड अगर आप एलिजिबल हुए एक्सपायरी ट्रेडिंग्स के लिए, बहुत ही कम ट्रेडर्स को अलाउ किया जाता है एक्सपायरी ट्रेडिंग्स, बिकॉज इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी एलिगेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस के साथ ही आपको एक्सपायरी ट्रेडिंग्स को फंक्शन अप करना चाहिए, ठीक है। एंड बट इफ यू आर एलिजिबल यू कैन गेट द ट्रेड्स फॉर गेटिंग दीज एक्सपायरी ट्रेड्स एंड ऑल ऑन एवरी थर्सडे इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। राइट, सो कनेक्ट अप फॉर दिस थिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड एक्सपायरी ट्रेडिंग से पहले आपको ज़्यादा फोकस रहना चाहिए आपका जो मंथली स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग्स होती हैं उनको करने के लिए। एंड वंस यू आर एक्सपर्ट देन ओनली आपको फिर एक्सपायरी ट्रेडिंग्स के अंदर में उतरना चाहिए, ठीक है। राइट, सो स्टे वेल, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, पीस आउट।